शाश्वत टाइम्स, एक नई सोच। प्राकृतिक खेती के उत्पाद बीमारियों से बचाव में पूर्ण रूप से सक्षम है। ये बात रविवार को पीपली गांव स्थित फार्म में शिवकांत शर्मा ने कही। आपको बता दें कि बेहतरीन खान पान की वजह से लगातार तमाम बीमारियां पनपती हैं, जिसकी वजह से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है और यही वजह है कि कैंसर, ब्लड प्रेशर और ब्रेन हेमरेज जैसे मामलों की बढ़त देखी जा रही है। इन सब बातों को देखकर विगत 6 वर्ष पहले कल्याणपुर निवासी शिवकांत शर्मा ने एक प्राकृतिक खेती की मुहिम शुरू की थी। उन्होंने पनकी में 65 बीघे का एक फार्म लीज पर लेकर प्राकृतिक गौमूत्र एवं गोबर पर आधारित खेती की शुरुआत की, जिसमें वे गेहूं, बाजरा, चना, चावल और तमाम प्रकार की दाल और सब्जियां भी उगाते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक गौशाला भी बना रखी है, जिसमें करीब 100 गायें और भैंसे हैं। यहाँ पर सब कुछ प्राकृतिक तरीके से किया जाता है। दूध के लिए ना तो इंजेक्शन लगाया जाता है और ना ही खेती के लिए कोई खाद डाली जाती है। सीपली स्थित फार्म में रविवार को शाश्वत टाइम्स के पत्रकार से एक वार्ता के दौर में शिवकांत शर्मा ने बताया कि लगातार लोग प्राकृतिक चीजों से दूर होते जा रहे हैं। यही वजह है कि गलियों में भी नए नए हॉस्पिटल खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती के उत्पाद सभी बीमारियों से बचाव में सक्षम है। अगर लोग प्राकृतिक खान पान को महत्व देने लगेंगे तो कम बीमार होंगे और उनका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। इस दौरान उन्होंने किसानों को भी प्राकृतिक खेती करने की सलाह देते हुए कहा कि यूरिया से अधिक उत्पादन तो हो रहा है, लेकिन खेती की जमीन लगातार बंजर होती जा रही है, जबकि प्राकृतिक खेती करने पर 3 वर्षों तक तो नुकसान होगा, लेकिन बाद में नुकसान होना बंद हो जाएगा और खेती भी उपजाऊ हो जाएगी। नमस्कार, शाश्वत टाइम्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले और स्वतंत्रता के बाद भी कुछ लंबे अरसे तक जो है ऑर्गेनिक खेती, जिसे हम जैविक खेती कहते हैं, अपनी अगर भाषा में कहें तो देसी खेती कहते हैं, उसका महत्व बहुत ज़्यादा था। लेकिन वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, ये परसेंटेज कम होता गया है। आज खाद्य पदार्थों के तौर पर रासायनिक पदार्थों का इतना इस्तेमाल किया जा रहा है, जो ज़मीनी तौर पर भी और स्वास्थ्य को लेकर भी जो है काफ़ी हानिकारक है। लेकिन लगातार केंद्र सरकार की बात करें या उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, सभी स्टेटों की बात करें, तो कृषि उत्पादन को लेके जो है सहयोग किया जा रहा है और कैसे ऑर्गेनिक खेती को, जैविक खेती को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सवाल कई सारे उठते हैं कि आखिर इन जो प्रयास है, इसका फायदा कितना पहुंच रहा है ऐसे लोगों को, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो जैविक खेती को आगे बढ़ा रहे हैं और उसी को लेकर आगे चल रहे हैं। मैं इस वक्त पनकी के नज़दीक कपिला गांव है, कपली गांव है, जहां पर करीब 65 बीघे में ये इन्होंने अपना फैला रखा है पदार्थ। यहाँ पे तरीके खेती होती है, अलग अलग तरह के पदार्थ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। मैं अभी दिखाऊंगा भी, शायद लौकी दिखाऊंगा तो बहुत वक्त बाद शायद इस तरह की आपको जो है, ये प्योर है, शुद्ध है, देसी तरीके से इसको किया गया है। किसी भी तरह का रासायनिक पदार्थ जो है इस्तेमाल नहीं हुआ है, किसी भी तरह की रासायनिक दवाएं जो हैं कीटाणुओं को मारने के लिए, उनका इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की बात करें, हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, तो बार बार सवाल यही उठता है कि आखिर ये जो नई नई तरीके की बीमारी आ रही हैं, इनसे बचा किस तरीके से जा सकता है। तो एक बहुत अच्छा तरीका है, मेडिकल स्टोर ना जाके अगर आप इन पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं जो शुद्ध है, जो आपकी लीवर, किडनी, बहुत सारे ऐसे शरीर के पार्ट्स हैं जिनको सही कर सकते हैं, तो ये फायदेमंद है। लेकिन लोग इसकी महत्वता को कम आंक रहे हैं और इस पर ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन जिनको इसकी वैल्यू पता है, वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ हैं, काफ़ी लंबे वक्त से जो है ये इस तरह की ऑर्गेनिक खेती को आगे बढ़ावा भी दे रहे हैं और कर भी रहे हैं। क्या महत्व है इसका, क्योंकि लोग महत्व जो है इसका समझ नहीं पा रहे हैं आज की डेट में। बहुत रफ्तार से लोग आगे बढ़ रहे हैं और जो शुद्ध चीज़ें हैं वो पीछे छूटती जा रही हैं। वो सारे बीज ख़त्म होते जा रही है। देसी गेहूं का बीज नहीं बचा है, टोटल हाइब्रिड बीज बचे हैं। थोड़ा प्रोडक्शन इसमें कम होती है, किसान को पैसा चाहिए, ठीक है। लेकिन जो हम केमिकल बेस्ड डाल रहे हैं, तो उससे जो ज़मीन है हमारी, वो निकट भविष्य में बंजर हो जाएगी। हम लोग गौ आधारित खेती, जिसे प्राकृतिक खेती कहते हैं, धनिया वनिया जो भी वैरायटी है सारी देसी। लौकी है, लौकी भी देसी वैरायटी, ठीक है।
तो उसी पे प्रयास किया जा रहा है। ये एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि जो रासायनिक पदार्थ होते हैं इनसे सबसे बड़े जो लॉसेस हैं, जो सबसे बड़े नुकसान हैं वो ये है कि एक तो जो जिस ज़मीन पे खेती की जाती है, जब इस पदार्थों का यूज़ किया जाता है तो ज़मीन भी बंजर हो जाती है। उसके साथ ही पर्यावरण का जो बैलेंस होता है, जो हम कहते हैं कि ये तूफ़ान आना और अनेक प्राकृतिक जो लॉसेस होते हैं उसमें बहुत बड़ा ये नुकसान अपनी भागीदारी करते हैं। और तीसरी चीज़ स्वास्थ्य, क्योंकि स्वास्थ्य गड़बड़ाया हुआ है। मार्केट में सारा आज की डेट में जो आइटम मिल रहा है लोगों को, सारा जो है प्लास्टिक्स का यूज़ हो रहा है दालों पे। चावल, गेहूं, आटे की बात करें तो तरह तरह की इनको लंबे वक्त तक टिकाने के लिए इसमें पदार्थ हो रहे हैं। किसान जिन दवाओं को यूज नहीं करना चाहिए उन दवाओं का यूज किया जा रहा है। जिन दवाओं का छिड़काव करने के बाद 1 हफ्ते उस पौधे को नहीं छूना चाहिए, शाम को स्प्रे करते हैं, सुबह वो सब्जी मंडी में पहुंच जाती है। अब वो जो भी खा रहा है उसका भविष्य क्या होगा, ठीक है। लिवर किडनी जानी है कन्फर्म। मतलब सही बात है कि हम पैसे अच्छे स्वास्थ्य के लिए दे रहे हैं, लेकिन सही मायने में वो पॉइजन हमें दिया जा रहा है। लेकिन मैं ये दिखाऊंगा कि ये आप देख सकते हैं कि ये लौकी है, प्योर है बिल्कुल, और इसकी लेंथ आप देखिए, लंबाई देख सकते हैं, शायद बहुत कम देखा होगा आप लोगों ने। तो ये है जो देसी तरीके से जब इस्तेमाल होता है पदार्थों का, देसी तरीके से उसमें काम किया जाता है तो इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। और लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं या जो स्कीमें आती वो कितनी पहुंच पाती इन लोगों के पास। कितनी योजनाएं बहुत सारी हैं, कितना फायदा होता है? योजना नहीं है, केवल सरकार एक बड़ी जगह पे लैब स्थापित कर दे। हम अपनी चीज़ ऑर्गेनिक कह के या प्राकृतिक कह के बेच रहे हैं, उसकी श्योरिटी कस्टमर को कैसे दी जाए? मार्केट में तमाम बैग टांग के घूम रहे हैं, कारोबार बना लिया है प्राकृतिक खेती का, ठीक है। ऑर्गेनिक के नाम पे मंडी से सामान खरीदा और जाके घरों में बांटा जा रहा है। तो उसके लिए केवल ये कि एक लैब बन जाए, कस्टमर चेक कराना चाहे तो उसे लगे कि नहीं ये 100% भरोसा हो। अभी कस्टमर भरोसा नहीं कर रहा है। उसे कैसे भरोसा कि हम कर रहे हैं ये सारा कुछ, ये सही है, ठीक है। तो उसके लिए जब तक ये लैब वगैरह स्थापित नहीं होंगी तब तक हम लोगों को आधे अधूरे तरीके से चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। सवाल यही बार बार उठता है, कोई सा भी चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा हो, अभी नगर निकाय का चुनाव आने वाला है, नज़दीक है, किसानों को लेके बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन ज़मीनी तौर पर उन पर कितना सपोर्ट हो रहा है, कितना लाभ उनको मिल पा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं तिनके के बराबर ही नज़र आ रहा है। मतलब ये जितना भी है सिर्फ खुद के भरोसे ही आप कर रहे हैं, सरकार की तरफ से जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। नहीं, कुछ नहीं। आपने जैसे यहाँ पे जो अधिकारी होते हैं, कृषि डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी है, उन तक आप लोग अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं या वो कभी मिलने की कोशिश करते हैं? लेकिन समस्या ये होती है यहाँ पे आके खेती देखें और ऑफिसों के चक्कर लगाएं और हमें कुछ चाहिए भी नहीं। सरकार केवल एक ये कर दे कि हाँ ये फलानी जगह ये आपका स्थापित है, यहाँ पे आप ऑर्गेनिक चेक करा सकते हो, तो मार्केट तो हम खुद ही बना लेंगे। अभी कस्टमर को हम भरोसा कैसे दिलाएं? से जुड़ना चाहें या शुद्ध चीज़ों का जो है अगर उनकी ज़रूरत है उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो किस तरीके आप तक पहुंचा जा सकता है और किस तरीके से लोग के पास आप पहुंचते हैं? बाकी का तो ये आपके कानपुर नगर के पास लगा हुआ है, रतनपुर के पास कपली गांव पड़ता है। बाकी का मेरा मोबाइल नंबर है 9793816555। ये मेरा मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, और ज़्यादातर मैं सुबह से शाम तक यहीं रहता हूँ, यहीं पर वक्त गुजारते हैं। बिल्कुल, ऑर्गेनिक खेती का महत्व बहुत अच्छे तरीके से समझाया है और आज जैसा कि हमने चारों तरफ घूमकर देखा तो उसका महत्व समझ में आया है। जो ओरिजिनल चीज़ें हैं अपनी हाथों में लेके जब उसको देखा परखा तो लगा कि हाँ यार यही शुद्ध चीज़ है जो हमें स्वस्थ रख सकती है और पर्यावरण को भी कहीं ना कहीं दूषित होने से बचाती हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की है कि जो योजनाएं हैं वो धरातल पर और सही तरीके से लागू हो तो उसका फायदा जो है लोगों को मिल सकता है। जहां देश एक तरफ नए नए मुकाम को हासिल कर रहा है, लेकिन असली ताकत जो है किसान से जुड़ी योजनाएं हैं, किसान हैं और हमारे जो सेना के जवान होते हैं, जितने मजबूत ये होंगे उतना ही देश मजबूत होगा। और शाश्वत टाइम्स की टीम लगातार आपको इसी तरह की चीज़ें दिखाने की कोशिश करती है जो आपके और हमारे जीवन को जो है दुरुस्त करने का काम करती है और भविष्य को बेहतर बनाने का काम करती है। वीडियो जर्नलिस्ट नितिन सिंह के साथ अजीत ठाकुर, शाश्वत टाइम्स।